प्रकाशद्वारम् अजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। हंसः शुचिसद्वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषद् अतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसद् ऋतसद् व्योमसत् अब्जा गोजारितजा अद्रिजारितं बृहत् हंसशुचिसद्वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसद् ऋतसद् व्योमसत् अब्जा गोजाऋतजा अद्रिजाऋतं बृहत् ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। विश्वे देवा उपासते। आत्मनस्वरूपाधिगमे लिङ्गमुच्यते। ऊर्ध्वं हृदयात् प्राणं प्राणवृत्तिं वायुं उन्नयति ऊर्ध्वं गमयति तथा पानं प्रत्यक् अधोस्यति क्षिपति इति वाक्यशेषः तन्मध्ये हृदयपुण्डरीकाकाशासीनम् बुद्धावभिव्यक्तं
व्यक्तविज्ञानप्रकाशम् वामनं संभजनीयम् विश्वे सर्वे देवाः चक्षुरादयः प्राणारूपादिविज्ञानं बलिम् उपाहरन्तः विषयैव राजानमुपासते तादर्थ्येन अनुपरतव्यापाराः भवन्तीत्यर्थः। यदर्था यत्प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरणव्यापाराः सोऽन्यस्सिद्ध इति वाक्यार्थः। आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिंगम उच्यते। प्रथम श्लोक में मंत्र में श्रुति ने आत्मदेव को इस शरीर रूपी नगर के स्वामी के रूप में, नगर के अधिपति के रूप में निरूपित किया। ये उनका तटस्थ लक्षण है। और दो लक्षणों का और निरूपण किया है। वो चेतन है और वह चेतना एक रस है और अजन्मा है। चेतन से आरंभ करके चेतन के ही दो विशेषणों के रूप में मनन करना चाहिए। जड़ नहीं है पुरस्वामी, चेतन है और वह चेतना अवक्र है। वृत्ति जिस तरह से विविध प्रकार की होती रहती है, उसमें जिस तरह से एक रूपता नहीं रह पाती, ऐसा ये कूटस्थ साक्षी चेतन नहीं है। साक्षी चेतन निरंतर एक रूप है। और यह जो चेतना है वो अजन्मा है, अकारण है, अर्थात स्वतः सिद्ध है, किसी से सिद्ध नहीं है। अपने होने के लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखती और अपने को प्रकाशित होने के लिए किसी दृष्टा की अपेक्षा नहीं रखती। चेतन होने के कारण स्वयं प्रकाश है, अकारण होने के कारण, अज होने के कारण
उसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इन लक्षणों के आधार पर साधक को आत्मा की महिमा का ध्यान करना चाहिए। एक बार इतना निर्णय हो जाए तो फिर अगला विचार यह है कि यह जो चेतन आत्मा है वो केवल एक ही नगर का स्वामी नहीं है, बल्कि वही सर्व का आत्मा है। वह सभी में वास करता है। असल में यथार्थ, इससे बेहतर यथार्थ ये है कि सभी उसी में निवास करते हैं। सभी का अधिष्ठान होने के नाते सभी में सद्रूप से, भाव रूप से परमात्मा का ही प्रकाश है। जैसे अनेक अंगों का आत्मा एक होता है, वैसे ही जगत के असंख्य असंख्य पदार्थों का जो आत्मा है वो एक ही है। न आत्मभेदः, आत्मा में रूपों के भेद से भेद नहीं होता, अंगों के भेद से भेद नहीं होता। इस सत्य का मंथन होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से यह सत्य ग्रहण नहीं किया जा सकता। श्रुति से अनुग्रहित जो अनुमान है, साधक की मदद केवल उसी से हो सकती है। श्रुति ने तो सृष्टि की कुछ चीज़ों का नाम लिया, इसमें आपने देखा पंच महाभूतों का नाम लिया, पर्वतों का, नदियों का, यज्ञशालाओं का, इनका नाम लिया। अतिथि, ब्राह्मण रूप अतिथि का नाम लिया। और एक शब्द लिखते हैं वसु, वसु माने वासयति सर्वान, सभी को आच्छादित करके स्थित है, ऐसा कह करके तो उन्होंने सभी में उसके निवास की बात कही। तो यह जो मंत्र हैं, इन्हीं का अभ्यास करने के लिए साधक को फिर विभूति योग परमात्मा सुनाते हैं गीता में, और उपनिषदों में भी इस तरह का प्रकरण आता है। उसमें प्रधान प्रधान बातों को भगवान बोलते हैं। जहाँ पर प्रभु को अनुभव करने में, जहाँ पर अपने इष्ट देव को अनुभव करने में थोड़ी आसानी हो, महसूस करने में आसानी हो। जैसे सूर्य में एक तेज है, एक दिव्यता है, एक पालन शक्ति है, ऊर्जा का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, और इसलिए वहाँ पर परमात्मा का अनुभव करना बन सकता है, सहज है। चंद्र में अनुभव करना, अनंत आकाश में महसूस करना, पृथ्वी में उसको महसूस करना,
हिमालय आदि पर्वतों में उसको समझना, ये प्रधान प्रधान चीज़ों का नाम लेते हैं जिसमें दिव्यता है, जिसमें परमात्मा के ऐश्वर्य का प्रकाश पहले से ही विद्यमान है। पहले ही ऐसी चीज़ में परमात्मा के अभ्यास की बात नहीं पढ़ी जाती, सुनी जाती, जो चित्त को विकृत कर दे अथवा निकृष्ट कर दे। तो आप देखेंगे इसमें भी पीछे एक विज्ञान है। जब वो कहते हैं कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ, ऋषियों में मैं ये हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको बोलने का अभिप्राय नहीं है कि परमात्मा एक देशी है। इसको बोलने का अभिप्राय है कि यहाँ पर पहले आप अनुभव कर सकते हो, इसलिए करो। आकाश की अनंतता परमात्मा की अनंतता की याद दिलाती है। पृथ्वी में जो पालन शक्ति है, पृथ्वी में जो क्षमा है, ये परमात्मा के होने की याद दिलाती है। इसलिए पृथ्वी में उसका ध्यान करो, जल में उसका ध्यान करो, एक एक चीज़ों, वृक्षों में उसका ध्यान करो। वो है सब में, लेकिन सब में अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसको फिर केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवान, किस किस भाव में आप चिंतनीय हो, ये प्रश्न है। तो दिव्य का नाम लिया गया। यहाँ देखेंगे पांचों महाभूत का नाम लिया गया, नदियों का नाम लिया गया, वृक्षों का नाम लिया गया। तो इन चीज़ों पर ध्यान जाना चाहिए कि इन्हीं चीज़ों का नाम क्यों लिया गया। दुष्ट का नाम नहीं लिया गया, गंदगी का नाम नहीं लिया गया। वहाँ परमात्मा का साक्षात आभास करना, उसको महसूस करना कठिन होता है। बल्कि वहाँ परमात्मा भाव अगर थोड़ा बहुत बना भी होगा तो संभव है कि वो बिगड़ जाए। इसलिए पहले अभ्यास को एक जगह दृढ़ करने की जरूरत है। वृत्ति को जब एक बार ये अभ्यास लग जाता है, फिर उसको विस्तार देने की संभावना बढ़ती है। तो ये दूसरा मंत्र सर्वात्म भाव के प्रकाश के लिए आया। अब तीसरे मंत्र में तो कहते हैं आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिंगम उच्यते। आत्मा के अधिगम में, आत्मा के स्वरूप के अधिगम में, अधिगम माने प्राप्ति, नहीं जानना नहीं। अव उपसर्ग लगता है तब जानना अर्थ होता है, अधि उपसर्ग लगता है तो प्राप्त करना होता है, ये समझना चाहिए। अधिगच्छति माने प्राप्त करना, अवगच्छति माने जानना। ये गच्छति माने जाना। तो गत्यर्थक धातु में जाना, जानना और प्राप्त करना तीनों अर्थ होते हैं। तो यहाँ लिखा आत्मनस्वरूपाधिगमे लिंगमुच्यते। आत्मा के स्वरूप के अधिगम में लिंग का व्याख्यान करती है श्रुति, लिंग का निर्देश करती है। लिंग माने चिन्ह। तो कोई चिन्ह पकड़ करके वृत्ति उसका ध्यान कर ले, कोई सूत्र पकड़ में आ जाए। क्या है वो तरीका? बोलते हैं यह अध्याहार करना है, यह देवः। पहले ही इस बात का अध्याहार बने, हाँ बोलो।
अध्याहार माने जोड़ना उसको, जो वहाँ वाक्य शब्द नहीं है उसका आहरण करना। मैं तो कई बार अध्याहार बोलता हूँ, आप लोग समझते भी हो कि नहीं? हमें समझ में आया कि आपको मालूम है? तो अध्याहार आहरण करना, ले आना, दूसरे वाक्य को पूर्ति के लिए ले आना। कई बार वाक्य में कोई शब्द नहीं बोले गए होते हैं, वाक्य पूरा नहीं होता, समझते समय उस वाक्य को लाना चाहिए। तो यो देवः ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, जो देव प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है। अपानम प्रत्यगस्यति, और अपान वायु को नीचे की ओर ले जाता है। माने कोई एक ऐसा देव है जो प्राण को ऊपर ले जाता है और अपान को नीचे ले जाता है। उस देव का ध्यान करना चाहिए। अब देखो, ये तो एक तरह से अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो फेफड़ा है, ऑटोमेटिक वो है, अपना फंक्शन करता रहता है। लेकिन श्रुति ये लक्षणात्मा के लिए ले जाती है, कहती है ऊर्ध्वम हृदयात्, हृदय से ऊपर। आखिर ऊर्ध्वम की कोई आधार बिंदु तो होना चाहिए, जहाँ से कहा जाए ऊपर और जहाँ से कहा जाए नीचे। ऊर्ध्वम हृदयात्, हृदय से ऊपर। प्राणम, श्रुति का शब्द है प्राणम। प्राणम का अर्थ प्राण नहीं यहाँ है, प्राणम का अर्थ है प्राण वृत्तिम। ध्यान देना, वायु जो है जिसको आप श्वास निश्वास बोलते हो, वो प्राण नहीं हो करके प्राण की वृत्ति है। तो उसका साफ उल्लेख करते हैं भाष्यकार, ऊर्ध्वम हृदयात् प्राणम प्राणवृत्तिम वायुम। तो ये वायु को ऊपर ले जाती है, प्राण को नहीं। प्राण तो क्या है? शक्ति तत्व है। प्राण जो है वो शक्ति तत्व है, उसको ऊपर नीचे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। देह व्यापी है वो, जितना परिमाण देह का है उतना ही परिमाण प्राणमय कोश का है ये। तो इसलिए वहाँ ऊर्ध्वम और प्रत्यक की बात नहीं है। लिखते हैं ऊर्ध्वम हृदयात् प्राणम प्राणवृत्तिम वायुम उन्नयति, माने ऊर्ध्वम गमयति, ऊपर की ओर ले जाता है। माने निश्वास रूप में प्राण भीतर जाता है और फिर निश्वास रूप में बाहर निकलता है। अच्छा, तथा अपानम प्रत्यक अधो अस्यति क्षिपति। तो अपान वायु को, माने वायु का ही कोई ऐसा हिस्सा है जो वो अधोगामी होता है, जिससे विसर्जन क्रिया संपन्न होती है। तो प्राण के ही दो हिस्से हो गए, हृदय से ऊपर कुछ हिस्सा गया और कुछ नीचे गया। तो ऊपर ले जाने वाला जो है और नीचे ले जाने वाला जो है, उसका नाम परमात्मा है, ऐसा श्रुति बोलती है। ये देखो, अब इसे साधारणतः तो इसका ऐसा अर्थ नहीं है, अभी भाष्य में आएगा तब खुलेगा। बोलते हैं प्रत्यक अधः अस्यति, अस्यति अस्क्षेपणे, अस धातु का अर्थ होता है क्षेपण करना, फेंक देना। तो यह जो परमात्मा है वो वायु को, वायु के एक हिस्से को नीचे की ओर फेंकता है, क्षेपण करता है। यह इति वाक्य शेषः, यही अध्याहार करना है। यह जो ऐसा करता है, ये वाक्य में शेष रह गया था, श्रुति ने इसका उल्लेख
स्वयं नहीं किया था, आपको उसको बाहर से जुड़ना है। यह इति वाक्य शेषः। तो प्राण और अपान, ध्यान से समझें इसको, प्राण और अपान के ठीक मध्य में, माने जहाँ से वायु को प्राण कहते हैं और जिसके नीचे से वायु को अपान कहते हैं, उस केंद्र का दर्शन कराने के लिए, उस केंद्र का निर्देश करने के लिए श्रुति ने ये प्राण अपान की चर्चा की। एक कोई बिंदु है जहाँ से ऊपर जब वायु जाती है तो उसको बोलते हैं प्राण, और उसके नीचे जाती है तो उसको बोलते हैं अपान। ये तो वो जो मध्य बिंदु है, बस उस केंद्र का वो निर्देश करना चाहती थी। बोलते हैं मध्य, ये आया शब्द, तम मध्य, इसी प्राण अपान के केंद्र में, इसी प्राण और अपान के मध्य में। समझ में आता है मध्य का अर्थ क्या है? माने अगर आप ये कहते हो कि उंगली ये ऊपरी भाग है, ये निचली भाग है, तो कोई बीच में केंद्र होगा ना जहाँ से आप ऊपर और नीचे का उल्लेख करोगे। ये वैसे है, एक ही वायु ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, तो कहाँ से उसको ऊपर कहना शुरू करेंगे और कहाँ से उसको नीचे कहना शुरू करेंगे? वो जो जगह है उसका निर्देश किया और कहा मध्य, माने हृदय में। मध्य का अर्थ फिर क्या बनेगा? हृदय में, क्योंकि वहीं से पहले ही बोल चुके हैं, ऊर्ध्वम शब्द के आगे अर्थ क्या लिखा? हृदयात्। ये मध्ये वामनम आसीनम, तम मध्ये हृदय पुंडरीका काशे। अब देखो मध्य शब्द का अर्थ निकल आया ना। मध्य शब्द का अर्थ हुआ हृदय कमल। हाँ, हृदय पुंडरीका काशे, हृदय के कमल में, हृदय कमल रूपी आकाश में, वामनम आसीनम, परमात्मा का निवास है। क्या अभिप्राय हुआ? कि वहीं उसका ध्यान करना चाहिए। वो एक देशी बताने में इसका तात्पर्य नहीं है, बल्कि हाँ, उपलब्धि स्थान बताने में तात्पर्य है, ध्यान का स्थान बताने में तात्पर्य है, कहाँ ध्यान करना चाहिए। देहाभिमान तो है हमारे पास, तो देह में ही अगर ध्यान करना है तो कहाँ ध्यान करना चाहिए वो बताते हैं। तम मध्य हृदय पुंडरीका काशे आसीनम, यह परमात्मा वहाँ आसीन है, बैठा हुआ है। क्या मतलब? ये हृदय कमल में प्रभु के बैठने का अभिप्राय क्या है? बोलते हैं बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम, बुद्धि में जो चैतन्य का प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है, जिसके कारण बुद्धि में तो चेतना है, विज्ञान है, जीवन है। अंतःकरण में जो अवच्छिन्न होकर के चेतना विद्यमान है, भासमान है, उसका ध्यान करना है। तो शरीर चर्चा से शुरू किया उन्होंने और कहाँ ले गए? बुद्धि में, और बुद्धि से भी बुद्ध्यावच्छिन्न चेतन में। ये बोलते हैं बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम
क्या नाम है उनका? बोले वामनम। वामन माने होता क्या है? बोले वंदनीय। ध्यान दें, वामनम माने संभजनीयम। वामन उसको कहते हैं जिसको सभी लोग चाहते हैं, जिसको सभी लोग वंदन करते हैं, जो सभी लोगों का चहेता है, जो सभी लोगों का इष्ट है, उसको बोलते हैं वामन। ये मध्ये वामनम आसीनम, वामनम संभजनीयम। बोले इसका भजन कौन करता है? बोले दुनिया करती है। लेकिन आपको अगर ध्यान करके देखना हो कौन करता है, तो आप अपनी सारी इंद्रियों को देखो, बुद्धि वृत्तियों को देखो, अपने सारे अंगों को देखो कि वो किसकी पूजा कर रही हैं। सर्वे देवा उपासते विश्वे, विश्व माने सर्व, विश्वे देवा उपासते, सारे के सारे देव इसी वामन भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। विश्वे सर्वे देवा, कौन देवता है यहाँ पर? अध्यात्म में चक्षुरादय। ये तो यहाँ अब देवताओं को उस रूप में नहीं समझना है कि जैसे अग्नि वरुण आदि देवता हैं, वो नहीं। देवता शब्द यहाँ अध्यात्म के अर्थ में है। विश्वे देवाः चक्षुरादयः, ये जो नेत्र हैं, कर्ण है, रसना है, सारी की सारी इंद्रियां ही आत्मा की ही उपासना में लगी हुई है, निरंतर लगी हुई है। सर्वे देवास चक्षुरादयः, इतना ही नहीं, प्राणाः, ये पांचों के पांचों प्राण, बहुवचन हो गया, पांचों के पांचों प्राण, चाहे तो आप 10 कर लें, 10 प्राण किसकी उपासना में लगे हैं? बोले परमात्मा की उपासना में लगे हैं। कैसी है इनकी उपासना? बोलते हैं विषैव राजानम उपासते। विष माने वैश्य। जैसे प्राचीन काल से ये एक नैसर्गिक नियम सा है कि जो व्यापारी लोग हैं दूर दूर देशों से व्यापार करते हैं और वहाँ से बलि लेकर के आते हैं। बलि माने उपहार। ये क्योंकि राजा के राज्य में उनको व्यापार करना होता है, तो राजा उनको सुरक्षा दे, राजा उनको कर में थोड़ी राहत दे, छूट दे, व्यापार करने के लिए जगह दे। इसके लिए आरंभ काल से तो व्यापारी लोग उनको कुछ भेंट करते थे। कोई रत्न लेके आए किसी देश से, कोई ऐसी नायाब चीज जिसको होते, कोई ऐसी चीज लेके आए, राजा प्रसन्न, फिर उस व्यापारी को सुविधा हो जाती थी। तो वैश्य का एक तरह का ये साधारण ही कर्म है, स्वाभाविक कर्म है कि वो जब भी आएगा तब राजा को कुछ न कुछ विशेष चीज भेंट करता रहेगा, उसको प्रसन्न रखना उसका काम है। तो विष इव, विष माने वैश्य, ध्यान रखना, यहाँ विष मूर्धन्य न लगा देना आप लोग, है ना। अगर विष आपकी सेवा में उपस्थित हो जाए और आपकी सेवा कर दे, भगवान न करे, हाँ, तो फिर पता चला कि गए राम नाम। वो नहीं, यह विष तालब विष, ध्यान रखना। विषैव राजानम उपासते, जैसे वैश्य लोग, व्यापारी लोग उपहार ले लेकर के राजा के पास आते हैं, ऐसे ही नेत्र इंद्री भी दूर देश में जाती है। अभिव्यक्ति देखना, नेत्र इंद्री वैश्य है,
व्यापार करने के लिए दूर देश में जाती है, सुंदर दृश्यों को देखती है और वहाँ से डलिया में भर करके रूप का उपहार लेकर के, हाँ, किसको भेंट करती है? मालिक को। और किसको भेंट करेगी? रसना दूर देश में तो नहीं जाती। भगवान की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अगर रसना दूर देश में जाने लगे महाराज, किचन में कोई कंट्रोल ही नहीं बचेगा। पता चला कि वो तो खुद ही चली गई। वो नहीं, सब्जी की कोई दुकान नहीं बचेगी, रेस्टोरेंट कुछ नहीं बचेगा, मिठाई की दुकान वाले कभी बाहर मिठाई नहीं रखेंगे, क्योंकि नेत्र इंद्री तो वहाँ वैसे ही पहुँच जाती है। अगर रसना पहुँच जाती तो आप बाजार में घूम के आओ और फिर डकार लो। तो वो तो नहीं, वो तो अंतर में ही रहती है। आपको उस पर रखना पड़ता है, इतनी जहमत आपको जरूर उठानी पड़ती है। लेकिन फिर रसना इंद्रिय वो भेंट लेकर के वामन भगवान के पास जाती है। वो भी है वैश्य ही। कर्णेंद्रिय शब्द का, संगीत का उपहार ले लेकर के जाती है। ऐसे ही सारी की सारी इंद्रियां मानो उस प्रभु की आराधना में अहरनिश लगी हुई है। तो तुम तो भेंट को ही देखते रहते हो, इंद्रियों को देखते रहते हो। ये जिसकी पूजा करती हैं उसको भी देख लिया करो। ये वामनम मध्ये आसीनम विश्वे देवाः उपासते। ये जो प्राण हैं उसी की सेवा के लिए चलते हैं निरंतर। तो अपान वायु उसी की सेवा के लिए, सफाई कर्मचारी हैं वो महाराज शरीर को शुद्ध रखते हैं, नहीं तो नगर का स्वामी उसको परेशानी होगी। ऑक्सीजनेट करना, रक्त संचार को नगर ठीक रखना है, उसमें प्राण वायु उसका संचार होते रहना चाहिए। तो ये पांचों प्राण, बल्कि कहिए आप 10 प्राण, तो निरंतर प्रवृत्त हैं। वो अपने लिए थोड़ो प्रवृत्त हैं, वो उसी देव की प्रसन्नता के लिए, उसी देव को, देव की आराधना करने के लिए प्रसन्न है। बात तो सही है। और वो इस हद तक आराधना करते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से टूट न जाएं, तब तक सेवा करते रहते हैं। देह के बारे में ऐसी बात है कि देह आखिरी दम तक कोशिश करता है, इसलिए उसमें आश्चर्यजनक प्रवृत्तियां कभी कभी प्रकट होती हैं। जीवन रक्षा के लिए वो ऐसा ऐसा बने, बाद में लोगों को लगता है ये कैसे बच गया। इनबिल्ट इतनी चीजें हैं। तो बोलते हैं रूपादि विज्ञानम बलिम। इन देवताओं का उपहार क्या है? बलि क्या है? रूप आदि विज्ञान। देखो श्रुति माता कैसे बोलती है, ये उपहार है, ये डलिया है। रूप आदि विज्ञान को ले लेकर के उपाहरंतः, ये आहरण करके उपहार ले जाते हैं, आत्मदेव को समर्पित करते हैं। क्या अभिप्राय हुआ? अंडरलाइन कर लें। तादर्थ्येन अनुपरत व्यापाराः भवन्ति इत्यर्थः। माने समस्त इंद्रियों के निरंतर व्यापार का प्रयोजन जो है उसका नाम परमात्मा है। तादर्थ्येन, उसी के लिए, अनुपरत व्यापाराः, अनुपरत माने कभी उपराम नहीं होते व्यापार से, बिना थके
अहरनिश जिसके लिए ये व्यापार करते हैं, लिंग क्या बना, जिसके लिए सारी इंद्रियां व्यापार करती हैं उसका नाम परमात्मा है। ये लिंग बना। कहाँ है वो? मध्य। कैसे मध्य का निर्धारण करें? प्राण का ऊर्ध्व भाग और प्राण का अधोभाग जिस केंद्र से निर्धारित होता है उस केंद्र को बोलते हैं मध्य। ये अभिप्राय निकला। ये अभिप्राय मत ले लेना आप कि जो प्राणों का संचालक है वो परमात्मा है, ऐसा नहीं है कोई मतलब यहाँ पर। प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति का अभिप्राय केवल इतना है कि मध्य का निर्धारण हो सके, वह मध्य केंद्र मध्य बिंदु का निर्धारण हो सके, इसके लिए ये नाम लिया गया। तो यदर्था यद प्रयुक्ताश्च, बहुत सुंदर है, जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से। यदर्था यद प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरण व्यापाराः सह अन्यसिद्धः इति वाक्यार्थः। जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से ये सारे के सारे वायु, वायु माने प्राण वृत्ति, ऐसे बोला करो। वायु तो फिर ऐसा, वायु तो बाहर की वायु को भी बोलते हैं, तो यहाँ अभिप्राय जैसा प्रसंग है वो जान लेना चाहिए ना। अभी बोला था ना उन्होंने प्राण वृत्तिम वायु, देखो पहली पंक्ति में प्राण वृत्तिम वायु, ये सतर्कता की जरूरत है। तो अब जब अंत में उसको समाप्त करते हैं तो पीछे का कहा हुआ ध्यान में रखना चाहिए। तो बोलते हैं यदर्था यद प्रयुक्ताश्च सर्वे वायु करण व्यापाराः, जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से प्राण वृत्तियां और सारे करण माने चक्षुरादि इंद्रियां व्यापार करते हैं, वह इन व्यापारियों से भिन्न है, ये सिद्ध हुआ। वायु करण व्यापाराः सह अन्य सिद्ध, वो राजस्थान राजा के स्थान पर है, वो इन्हीं व्यापारियों में शामिल नहीं है, ये संघात से विलक्षण है, इस सारे संघात का प्रयोजक है, इस सारे संघात का प्रयोजन है। प्रयोजक माने प्रेरणा देने वाला, तो समस्त संघातों का प्रेरक है, समस्त संघात का प्रयोजन है, द वेरी पर्पज ऑफ दिस संघात। जब आप बोलते हो प्रयोजन, उसका अर्थ हुआ कि उसी के पर्पज से ये संघात है। एंड इफ ही लूजेज द पर्पज, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो खत्म। तो ये शब्द है यद अर्थाः माने प्रयोजन, और यद ग्रंथ देखो यद प्रयुक्ताः, जिससे प्रेरित है और जिससे जो उस सारे संघात का प्रयोजन है। देखा जाता है कि जीवन में अगर कोई उद्देश्य हो तो जीवन जीने का एक रस होता है, और जीवन में अगर उद्देश्य कुछ भी न बचा हो, उर्दू में लोग बोलते हैं जीवन जीने का एक मकसद मिल गया है ना, जीवन का एक कोई पर्पज मिल गया। अंग्रेजी हिंदी में अथवा संस्कृत में इस तरह का बहुत एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जीवन की सार्थकता कुछ होनी चाहिए। क्यों जिए जा रहे हो? नो पर्पज, कोई मकसद नहीं, यू विल नॉट फील इंस्पायर्ड। एक रूटीन लाइफ,
क्यों जी रहे हो भाई? अब तो विवशता है, जी रहे हैं, और क्या। जिए जा रहे हैं क्योंकि मर नहीं सकते। इफ दिस इज द होल स्टोरी ऑफ योर लाइफ, एक प्रेरक तत्व चाहिए। प्रेरक तत्व कौन होता है? द वेरी पर्पज इज द प्रेरक तत्व। गांधी जी में इतनी ऊर्जा प्रकट हुई व्हेन ही फाउंड द पर्पज। जब जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो फिर वो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी वो होगी ही नहीं। एक रूटीन ऐसे जीवन, स्लगिश क्या बोलते हैं इसको, शिथिल सा जीवन। इंस्पायर्ड, जो उत्प्रेरित जीवन है वो नहीं बनता है। इंद्रियों में भी जो इतनी उत्प्रेरणा है, सारे संघात में जो अनुपरत व्यापार शब्द लिखा, सारा संघात जो अहरनिश व्यापार कर रहा है, बिकॉज इट हैज अ पर्पज। कोई उसका स्वामी है, उसकी प्रीति उसको चाहिए। स्वामी कौन है? बोले इनका हिस्सा नहीं है, इनसे अलग है। सह अन्य सिद्ध इत्यर्थ। लगे हाथ में बोलूं, गीता जी में जीव की व्याख्या करते समय परमात्मा ने कहा कि वही इस जगत को धारण करता है। कौन बोलेगा इस श्लोक? कई पढ़ने वाले हैं। हाँ, फिर से बोले। आप लोगों को बोलना चाहिए, किसी को भी बोलना चाहिए, बट आप लोग बोलें तो ज़्यादा ठीक है। वो हम श्लोक उठाएंगे, फिर शायद आधा फिर बोलेंगे, फिर आधा बोलेंगे, तब जाके आखिरी में कोई बीच में विद्यार्थी बोलेगा पूरा करने के लिए। नहीं नहीं, ये है अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहो यही दम धार्यते जगत। जीव को जगत का धारक तत्व बताया गया। आश्चर्यजनक स्टेटमेंट है। पूरे जगत को धारण करने वाला कौन है? जीव है। क्यों जीव है? परमात्मा क्यों नहीं? जगत का पर्पस जीव है। ये पूरा जगत किसके लिए है? इसकी सार्थकता किस बात में है? जीव को भोग देने में अथवा उसको मोक्ष देने में। जिस जगह का पर्पस नहीं रहता वो जगह खत्म हो जाती है। जो भवन हमारे पर्पस को सिद्ध नहीं करता, उस भवन को तोड़ा जाता है। लोगों को लगता है कि ये सीमेंट और लोहे से भवन टिका हुआ है। वो स्थूल दृष्टि है वो सच, लेकिन वो स्थूल दृष्टि है। कोई भवन टिका है वो उसके प्रयोजन के कारण टिका हुआ है। प्रयोजन न हो तो कॉलोनी उड़ा दी जाती है, गांव उड़ा दी जाते हैं। प्रयोजन हो तो खेत में नगर बसता है। एक सटल चीज है प्रयोजन, एक सूक्ष्म चीज है। तो बोलते हैं यदर्था यद प्रयुक्ताश्च सर्वे वायु करण व्यापाराः सोन्य सिद्ध इति वाक्यार्थः। अगला सरल सरल श्लोक है। अस्य विश्रम समानस्य
शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः विस्रंसमानस्य अवस्रंसमानस्य भ्रंसमानस्य देहिनः देहवतः विस्रंसन शब्दार्थमाह देहाद्विमुच्यमानस्येति किमत्र परिशिष्यते प्राणादिकलापे न किंचन परिशिष्यते अत्र देहे पुरस्वामिनो विद्रवण इव पुरवासिनां यस्यात्मनोपगमे क्षणमात्रात् कार्यकरणकलापरूपम् सर्वमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति विनष्टं भवति सोऽन्यसिद्धः अस्य शब्द का अर्थ करते हैं शरीरस्थस्य आत्मनः। यह जो शरीर में स्थित इस समय अविद्या के कारण जो हमको लगता है कि वह इस शरीर में स्थित है, अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः। ये ध्यान रखना है इसका कि ये हमारी अनुभूति का अनुवाद मात्र है। आत्मा शरीर में स्थित है ये तात्पर्य नहीं है। हम अनुभव करते हैं कि मैं शरीर में हूँ, तो हमारी अनुभूति को स्वीकार करके श्रुति ने उसका अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अनुवाद माने होता है जैसे आपने कुछ कहा फिर मैंने उसको कहा, तो वाद का फिर अनु आया पकड़ में। आप एक बात कह रहे हो, उसी को मैं जब दूसरी बार बोलूँगा तो ये क्या कहलाएगा? अनुवाद। ये माने कोई भिन्न बात नहीं कहना, कहे हुए को कहना, ये इसको बोलते हैं अनुवाद। अनुवदति है ठीक है नहीं
है को भी हाँ है, हाँ वो नहीं है असल में। हाँ भाषांतर को अनुवाद कह देते हैं इसलिए कि उसमें कोई नई बात नहीं कही जा रही है, लेकिन वास्तव में अनुवाद माने भाषांतर नहीं होता। हाँ रिपीट कह सकते हैं, हाँ वो भी पक्का अर्थ नहीं है। ट्रांसलेशन माने जो अनिरुद्ध जी ने कहा वो भाषांतर, वो ठीक है। यहाँ अनुवाद का अभिप्राय है अनुवदति, वो बोलते हैं वो तो जैसा वो बोलते हैं वैसे ही ये बोलते हैं, ये मतलब है। उसका मूल भाव ये समझ लेना चाहिए कि जब कहे हुए से हट करके आप कुछ नहीं कहते हो तब उसको बोलते हैं अनुवाद। चाहे भाषा आपकी हो लेकिन थीम आपकी नहीं है। एक व्यक्ति ने अंग्रेजी में कहा, उसको आपने हिंदी में कहा, बट नॉट ए न्यू थिंग। हाँ नहीं इंटरप्रिटेशन। एनीवे सो यहाँ जो अनुवाद है एक अज्ञानी का अनुभव क्या है कि मैं कहाँ हूँ, बोले शरीर में, तो श्रुति ने हमारे इस कहे हुए का हाँ अनुवाद कर दिया बस। कम से कम तुमने ये तो नहीं कहा कि मैं कहीं नहीं हूँ। पता चला कि कोई ऐसे सूरमा निकल आए जो बोले मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ, तब संशय होगा कि रात का या अथवा सुबह सुबह कुछ ऐसा खाया पिया तो नहीं है जिसको अंदाज ही नहीं है कि बोलते हैं अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः, यह जो आत्मा शरीर में है, जब ये शरीर को छोड़ देता है, देखो ये अनुवाद हमारा है, आत्मा परमार्थतः सर्वव्यापक होने से किसी को छोड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, आना जाना संभव नहीं है। फिर उसी आत्मा का निर्देश करने के लिए मृत्यु की घटना का श्रुति माता उल्लेख करती हैं। हमारी अनुभूति को स्वीकार करते हुए, हमारे वचनों को स्वीकार करते हुए, अनुवाद करते हुए इशारा करती हैं कि वो कौन है जो छोड़ गया तो ये सब नष्ट हो गया। कम से कम उस पर ध्यान तो दो, उसका कोई लक्षण नहीं है यहाँ। वो आत्मा कैसा है, अजन्मा है, चेतन है, क्या है, कुछ नहीं। इस श्रुति में देखो ध्यान से, यहाँ श्रुति में केवल इतनी बात कही गई कि वो जो छोड़ के गया, जिसके कारण ये सारा शरीर विध्वस्त हो गया, वो छोड़ने वाला कौन है, कोई है कि नहीं है, उसकी ओर ध्यान दें। वो इस देह से भिन्न था इस शरीर में, तब तक शरीर ठीक चल रहा था, छोड़ गया तो तद व्यतिरिक्त होने पर शरीर की स्थिति क्या बन गई, देखो उसको। ये बोलते हैं अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः विस्रंसमानस्य, माने अवस्रंसमानस्य भ्रंसमानस्य देहिनः शब्द आया। देहिनः माने देह वाला कौन, अज्ञानी। देह वाला तो अज्ञानी है, और कौन है? अज्ञानोपहित चेतन कह सकते हैं। चलो आपको चेतन तो बना ही देते हैं। अज्ञानोपहित चेतन, अज्ञानोपहित आत्मा, देही उसी को बोलते हैं जो देहाभिमान से युक्त है। सोच के रखना चाहिए। तो भ्रंसमानस्य देहिनः देहवतः, विस्रंसन शब्दार्थम आह। विस्रंसन शब्द का अर्थ स्वयं श्रुति बोलती है। क्या है वो?
देहात विमुच्य मानस्य इति। ये देह से, देह को छोड़ता हुआ जो देही है, जब ये छोड़ देता है तो किम अत्र परिशिष्यते, देहात विमुच्य मानस्य, इस देही के देह छोड़ देने के बाद यहाँ क्या बचता है। किम अत्र परिशिष्यते, प्राणादि कलापे, कलापे माने संघाते, समूह, समुदाय, प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते। अत्र देहे, इस देह में कुछ बचता नहीं, थोड़ी ही देर में ये सड़ने लगता है। पुरस्वामिनः विद्रवण इव, जैसे नगर का स्वामी चला जाए तो सारे पुरवासी अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। ये आज के ज़माने में नहीं है, क्योंकि पुरस्वामी ऐसा साक्षात कोई दिखता नहीं है। लेकिन मान लो किसी नगर में जिला मुख्यालय हो और आपने मुख्यालय बदल दिया, ऑफिसेज आर ट्रांसफर्ड टू समवेयर, फिर बोले अब ये यहाँ इस नगर में क्या बचा है, पहले तो ऑफिसेज थी। तो वो नगर एकदम खंडहर हो जाता है, उस महत्वहीन हो जाता है। ये दिल्ली से अगर पार्लियामेंट हटा दी जाए, प्रधानमंत्री कार्यालय हटा दिया जाए, कैबिनेट हटा दिया जाए, फिर देखो तो वो जो दिल्ली में उससे लगी हुई जो एक सारी व्यवस्था है, वो सब की सब किमत्र परिशिष्यते, फिर क्या बचेगा वहाँ। तो पहले तो जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा के हटने से तो नगर एकदम खत्म, ये बोलते हैं। पुरस्वामिनो विद्रवण इव पुरवासिनाम, जिस तरह से पुरस्वामी के जाने से पुरवासी लोग चल पड़ते हैं, वैसे ही यस्य आत्मनः अपगमे, जिस आत्मा के अपगम से माने देह से अलग होने से, अपगम माने अलगाव, आत्मा के अलग होने से क्षण मात्रात कार्यकरण कलाप रूपम सर्वमिदम हतबलम, एक क्षण में ही ये कार्यकरण संघात हत बलम, इसका बल नष्ट हो जाता है। विध्वस्तम भवति, विनष्टम भवति, वह जो जब तक शरीर में था तब तक ये सब ठीक चल रहा था, निश्चित रूप से वह इस शरीर से विलक्षण है, उसकी ओर ध्यान जाना चाहिए। माने बिल्कुल दैहिक धरातल पर श्रुति उतर करके संकेत करती है, आत्मा की सिद्धि करती है कि कम से कम इतना तो ध्यान जाना चाहिए कि कोई था तो ये संघात ठीक चल रहा था, और कोई है जिसके चले जाने पर ये सारा संघात ध्वस्त हो गया। कौन है वो? बोले उसी का नाम आत्मा है। बोले हम सोच रहे थे उसका नाम जीव है। अगर कोई जीववादी भी हो तो वो क्या कहेगा कि वो तो जीव है, आत्मा तो कहीं आता जाता नहीं। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारी मान्यता क्या है कि जीव में और आत्मा में भेद है। ठीक है, यहाँ श्रुति ने आत्मा को ही जीव रूप से निरूपित किया कि नहीं? क्या अभिप्राय निकलेगा कि जिसको आप जीव कह रहे हो वास्तव में वो आत्मा ही है। स्वरूप नहीं समझने से कभी उसको आप देह समझते हो, नहीं समझने से कभी उसको आप जीव समझते हो। जिसके बारे में ये दोनों भ्रांतियां हैं, वास्तव में वो आत्मा है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्
मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।